सर 40 वर्ष की सेवा के बाद आज रिटायर हो रहे हैं। बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं सर ने और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे यहाँ रहते हुए सिर्फ 9 मई से मैंने ज्वाइन किया था ब्रांच को। मैंने सर का बहुत सहयोग प्राप्त किया। इनके सहयोग से ब्रांच में 40 वर्ष की सेवा में सर ने बहुत जगह अपनी सेवाओं का डिफरेंट ब्रांचेस में सहयोग दिया। सर ने SBI लाइफ के विजिट में बहुत सहयोग दिया और मेरे को सर के साथ काम करते हुए कम ही समय हुआ, लेकिन मैंने सर से बहुत कुछ सीखा जो आगे मेरे को आने वाले मेरे करियर में बहुत सपोर्ट करेगा। सर का बिहेवियर सबके साथ बहुत अच्छा रहता है, स्टाफ वगैरह के साथ बहुत अच्छा रहता है। कस्टमर के साथ अपना रिटायरमेंट के बाद में आगे हमें सहयोग बना के रखें और सर स्वस्थ रहें और बढ़िया से। सब मूर्ति कहना चाहिए श्री चांडक साहब, मुख्य प्रबंधक श्री चिश्ती जी और उपस्थित सभी स्टाफ सदस्य और चांडक जी के परिवार के सदस्य। एक अचीवमेंट जिसे कहना चाहिए, किसी के भी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये होता है कि किसी भी संस्थान में जिससे हम तन मन से सालों साल जुड़े हैं और अब उस यात्रा को विराम देने का एक समय आया है। तो एक मैं समझ सकता हूँ कि गोपाल सर के मन में पता नहीं कितनी तरह की भावनाएं उमड़ रही होंगी, क्या क्या विचार आ रहे होंगे। उनको पुरानी जो उन्होंने सेवाएं दी हैं बैंक को अलग अलग क्षेत्रों में, वो सभी यादें ताज़ा हो रही होंगी। हमें खुशी है कि मेरा लगभग 3 वर्षों का साथ रहा है सर के साथ में। अलग अलग समय में पहले सर बस्सी ब्रांच में शाखा प्रबंधक थे, मैं उदयपुर में था। तो उस समय से मेरा मिलना रहा है और जो खास मैंने विशेषता नोट की है कि हम सभी से, हमारे कई साथियों से उम्र में काफ़ी बड़े होने के बावजूद जो विनम्रता हमने देखी है, उसके लिए मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद। ये कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हर किसी में नहीं मिलते। मैं काफ़ी उम्र में उनसे छोटा हूँ, जितनी उनकी नौकरी होगी मेरी उम्र करीब करीब उतनी ही हो रही है, लेकिन फिर भी जब भी मिलना हुआ, जहाँ भी मिलना हुआ, चाहे फ़ोन पे बातचीत हुई, तो बहुत ही नम्रता से उन्होंने हमारे किसी भी बात का जवाब दिया है, सम्मान दिया है और उतना ही आदर हमें दिया है जैसे एक अपने साथी को देते हैं। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि के रूप में हम शुभकामनाएं देते हैं, जिसे आपका आगे का जो सेवानिवृत्ति का जो जीवन है वो बहुत ही खुशहाल रहे। परिवार के साथ में, अपने लोगों के साथ में आप एक अच्छा समय बिताएं, सक्रिय रहें जीवन में, आगे भी स्वस्थ रहें। ये हम सब की ओर से शुभकामनाएं हैं। और जो हमारा आज का कार्यक्रम है, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, हम स्वागत करना चाहेंगे गोपाल सर का, उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। खट्टी मीठी यादों के आंगन में खुशियों के प्यारे प्यारे फूल खिल आए, फूल खिल आए। कोई
जैसे दिन अब तक बीते, जीवन आगे ऐसा आप कभी पे। हंसी खुशी जैसे दिन अब तक बीते, जीवन आगे ऐसा आप कभी पे। अब तक जो पीछे छूटे सब सपने, प्रभु की दया से सब पूरे हो जाए, पूरे हो जाए। कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। हम चाहे सभी सारे दिल से ये कह रहे, रात दिवाली हो दिन भी सुनहरे। हम चाहे सभी सारे दिल से ये कह रहे, रात दिवाली हो दिन भी सुनहरे। प्रेम की भक्ति की ज्योति जगे अब मन के बगीचे में, खुशियाँ उगाए, खुशियाँ उगाए। कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। खट्टी मीठी यादों के आंगन में खुशियाँ। अपने चांडक जी के परिवार से आए हुए सभी हमारे सदस्यों के पारिवारिक मेंबर, उनका सब। नेताजी ने खूब सारी चीज़ें चांडक जी के बारे में बोली। मेरे पास में जब भी इनको एक कॉल करता था तो पहले इनकी हंसी आती थी, उसके बाद में अपनी बात शुरू करते थे। तो मतलब इनका एक ऐसा व्यक्तित्व था, बात करने का इनसे मन करता था। कभी भी जैसे मेरा काम होता है इनसे बात करने का, कोई टास्क देने का, तो मतलब ऐसा लगता था कि किसी बंदे से कहाँ से शुरुआत करें, किसी बंदे से शुरुआत करें जो मुस्कान के साथ बात शुरू करेगा। क्योंकि हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्या है कि कोई काम करते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, काफ़ी और भी काम करते हैं बैंक में ना इसमें से, तो उनके लिए वो टास्क ओरिएंटेड बहुत वर्क है। तो मतलब टास्क दी जाती है, तो टास्क देते वक्त मतलब किस आदमी से शुरू करें कि उस टास्क को वो मुस्कान के साथ लेगा। तो ये पहले पर्सन थे जो मतलब हंस के ही बात करते। कभी भी मैं जब भी इनके बारे में कभी वो कहता था कि अरे चाणक्य जी ये कैसे कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, अरे सर मैं अभी करके बताऊँ। और दूसरा इनका क्या था कि प्रॉब्लम था कि कभी भी जो हुआ या नहीं हुआ बताते ज़रूर थे कि सर आज मैं नहीं करता। मतलब ये दो इस तरह की खूबियाँ थी। मैं आते ही जब मैं बोला था तो मैंने कहा आज रिटायर हो रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। तो ये राज वही है कि जो भी अपना काम है इसी मुस्कान के साथ करता है बंदा, तो ये लास्ट में जब रिटायर होता है तो ये फीलिंग आती है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ या ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि उनका स्वास्थ्य वगैरह सारा मेंटेन करके रहता है। तो मैं इनके सेवानिवृत्ति जीवन के लिए मेरे दिल से मतलब दिल की अंतरंग गहराइयों से मैं इनका परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और हमारे SBI से जो 40 साल का जो अटैचमेंट था वो रेगुलरली जब तक जिए और इनके फैमिली मेम्बर्स को सबको अटैच करके रखें। मेरी इनके लिए शुभकामनाएं हैं। मतलब जो काम ये 40 साल में बैंक को देने की वजह से नहीं कर पाए, अब वो मतलब आराम से करें, क्योंकि अपने 3-4 आश्रम होते हैं। मेरे को भी अभी पंडित जी टोक देंगे, हमारे पंडित जी कहता हूँ मैं कि आप ये गलत बोल गए, पहले वाला तीसरा खत्म हो गया। मेरे हिसाब से सेवानिवृत्त होता है तो तीसरा खत्म हो गया, अब चौथे में प्रवेश किया है, तो अब चौथे में फिर सारे लोग अपना परिवार हो जाता है। तो उनका परिवार को उसी तरह से संभाल के रखेंगे और जो भी काम जो भी मन में आया और आपकी मजबूरियों से जो हम लोग छुट्टी नहीं दे पाए आपको और वो नहीं कर पाए, ठीक है, जब आप फोर्सफुली कहते थे कि हम आपको नहीं देंगे छुट्टी और वो काम अटक गए थे आपके, आप दिल से करें, मन लगा के करें और मतलब सबको किसी को भूले नहीं। और जब भी कभी ज़रूरत पड़े
आप हमें याद करें तो हम कोशिश करेंगे कि अब आपको कभी भूलने नहीं देंगे कि आप आसपीएच की फैमिली के थे या नहीं। तो मस्त रहें, ऐसी मुस्कान के साथ रहें ताकि लोग हम आपसे हम जैसे मैं तो ईर्ष्या करता था कि भाई एक आदमी फिट क्यों है इतना 40 साल नौकरी करने के बाद में, ठीक है। तो हर कोई आपसे वो इसी तरह से करे। मैं अगेन आप लोगों के आपके दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपके मतलब रिटायरमेंट लाइफ के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और आपके सारे काम पूरे हो। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी से हम थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि आज के दिन ही हमारे एक और साथी भी सेवानिवृत्त मैं हो कह रहे रहा था हैं। 5-10 मिनट का एक और अभी जस्ट हमारे आज़ाद चौक में इन्हीं के लिए तो मैंने कहा 10 मिनट वहाँ पे भी जाके आए। आपको पता क्या है ना कि मैं- सारे लोगों के वहाँ थोड़ा सा अटेंड कर लें तो थोड़ा जैसा कि आज पापा ने 40 इयर्स सक्सेसफुल कंप्लीट किए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आजकल जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है और जिस तरह से वर्क प्रेशर है उसको सर्वाइव करना, घर पे आके खुशी से हम सबको वापस से बोलना करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि ये कर सकते हैं। बिकॉज अभी जैसे मैं भी काम करता हूँ तो पूरे दिन फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, तो शाम को ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ भी नहीं करना है। बट इनका आने के बाद हम सबको टाइम देना, हम सबको मोटिवेट करना, स्टडीज़ के लिए हम जब छोटे थे तब टाइम निकालना, तो ये हम सब के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है। और पता नहीं हम कैसे आगे फ्यूचर सर्वाइव कर पाएंगे, बट इनसे पापा से बहुत सीखने लायक। कॉन्ग्रेचुलेशन पापा। आज के इस रिटायरमेंट प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार। बेसिकली आज 40 साल की सर्विस पूरी की है पापा ने, तो ये जो 40 साल का टेन्योर है ये एक बहुत लंबा टेन्योर होता है, बहुत लंबा सेवा काल है। तो इतने लंबे सेवा काल के लिए बहुत सारे गुण होते हैं एक आदमी। इतने लंबे टाइम के लिए कोई बंदा सर्वाइव करता है किसी संस्थान में, वो कोई ईजी चीज़ नहीं है, कोई आसान चीज़ नहीं है। आज की जो जनरेशन है, युवा जनरेशन, वो बेसिकली आज स्विच करने की सोचती है। युवा जनरेशन चाहती है कि हर साल अच्छा पैकेज मिले और वो स्विच करने का ट्राई करती है। लेकिन किसी संस्थान के लिए इतने लंबे टाइम तक के लिए लॉयल रहना और अपने डिसिप्लिन के साथ उस संस्थान से जुड़े रहना, काम करना, एक बहुत ही गर्व की बात है, प्राउड की बात है। ऐसे बहुत ही कम लोगों में इस तरह के गुण मिलते हैं। तो हम लोग ये बेसिकली ये चीज़ पापा जी से सीख सकते हैं। जो आज की युवा जनरेशन है ये पापा से सीख सकती है कि आप इतने लंबे टाइम तक किसी संस्थान से जुड़े रहें, उसके प्रति लॉयल रहें और उस काम को अच्छे से करें। क्योंकि किसी भी संस्थान में जब आप काम करते हो तो आपके उतार चढ़ाव भी आते हैं, चुनौतियाँ भी आती है, स्ट्रेस भी आती है, क्योंकि एक ही सिस्टम में इतने लंबे टाइम तक रहना ईजी काम नहीं है। मेरे खुद के 12 साल के मेरे टीचिंग करियर में मैं 6 संस्थाएँ चेंज कर चुका हूँ, लेकिन 40 ईयर तक एक बैंकिंग सिस्टम में रहना, बैंकिंग सिस्टम जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है और जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम जहाँ कस्टमर्स का इतना लोड रहता है और इतना स्ट्रेस रहता है, उसको इतने पेशेंस के साथ हैंडल करना इतना इजी काम नहीं है। तो इसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, जो पापा में अनुशासन काफ़ी है। पापा मॉर्निंग में इतना जल्दी उठ जाते हैं, डेली इतना जल्दी उठना और वॉक करने जाना, एक्सरसाइज करना, उसके बाद डेली मंदिर जाना, इट्स नॉट ईजी टास्क। सबसे पहले बैंक आना। और इसी वजह से पापा की हेल्थ आज भी मेंटेन है। ये सब चीज़ें हम, ये सारे गुण जो है पापा से सीख सकते हैं।
एक बार फिर मैं पापा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार करता हूँ और उनके स्वस्थ जीवन की और आगे की जो एक तरह से मैं कहता हूँ रिटायरमेंट जो है वो कहने को लास्ट डे है, बट ये आपके एक नए जीवन की शुरुआत भी है। रिटायरमेंट इज द लास्ट डे ऑफ योर सर्विस, बट एक भावी जीवन की ये शुरुआत भी है। कल से आप एक नया जीवन शुरू करने वाले, जिसमें इस सिस्टम में नहीं, आप नए सिस्टम में रहेंगे। तो उस जीवन के लिए एक मंगल कामना करता हूँ। पापा जी एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। 40 साल नौकरी, मेरी तो उम्र भी नहीं उतनी इतने साल कंसिस्टेंटली जॉब करना, इतना एक्सपीरियंस गेन करना, आई थिंक इट इज सर्टेनली कमेंडेबल। आज की जनरेशन, जैसे जीजू ने कहा, शुभम ने कहा, भैया ने कहा, बहुत डिफिकल्ट है किसी को एक जगह पे टिकना। मतलब मैं IT सेक्टर में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ रोज आते हैं लोग और आते ही 1 महीने 1.5 महीने में सोचते हैं कि अगला क्या। लोगों को ये नहीं कि मुझे ये सीखना है या कुछ करना है, बट अगला क्या। तो वो जनरेशन आज की जनरेशन है, बट ये जनरेशन ऐसी है जो डिसिप्लिन है, राइट। जो सबसे पहली चीज़ आई थिंक सभी ने कहा, उससे हटके जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा पापा जी के लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। मतलब सब लोग कह रहे हैं डिसिप्लिन है, लेकिन डिसिप्लिन लाने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपको पता है 8 बजे मंदिर जाना है, लेकिन मंदिर में 5 या 10 मिनट में वापस वहाँ से अगली जगह भी जाना है मुझे। घर में अगर ये काम करना है, इतनी बजे शुरू करना है, तो इतने टाइम में ख़त्म भी करना है। सो जिस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं ना पापा जी, आई थिंक मैं एटलीस्ट नहीं कर सकता हूँ। मेरी शादी हुई, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने पहली चीज़ जो नोटिस किया ना पापा जी में, वो यही था कि इतनी बजे का मुहूर्त है, तो इस टाइम पे ये चीज़ होनी है, इतने टाइम में उस चीज़ को करना है। तो इनका एस्टिमेट और उस चीज़ को ख़त्म करने का जो तालमेल है ज़बरदस्त है। मतलब हमको रियलाइज़ भी नहीं होता, इनका एस्टिमेट खतरनाक होगा। चाहे वो फिर खाना बनाने से लेके कोई भी छोटी छोटी चीज़ों को बोलो आप, उनको सब पता है इतने टाइम में ये काम हो जाएगा, इतने टाइम में ये काम हो जाएगा। सो उनकी प्लानिंग इज सर्टेनली कमेंडेबल। मतलब आप लोगों ने साथ में काम किया होगा, आप लोगों को पता ही होगा। बट अलॉन्ग विद डिसिप्लिन, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एट्रीब्यूट दैट ही कैरीज फॉर श्योर। एंड आई रियली विश कि आप आगे जो आपकी सेकेंड इनिंग शुरू हो रही है लाइफ की, जैसे जीजू ने कहा दिस इज द फर्स्ट डे, टुमारो इज योर फर्स्ट डे फॉर द न्यू लाइफ, राइट। सो जो नया जीवन शुरू हो रहा है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है जो आपने सोची हुई है। और आई विश कि आप वो सारी चीज़ें बहुत मतलब क्या बोलते हैं, खुशी से और बहुत ही अच्छे से करें। बहुत बहुत बधाई जी। बड़ा गौरव की बात है कि छोटा भैया रिटायर होते जा रहा, लेकिन भगवान ने इसने अच्छा काम किया और सब जगह इन्हें पूछ बनाई। तो भाई मैं आराम से, यानी ये हो सके मैं ईमानदारी और इज्जत के साथ, जिससे हमारा भी गौरव बढ़ा और इनका भी गौरव बढ़ा। गोपाल जब भी गया था बोलता मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती। हर समय कभी फ़ोन करते तो वहाँ जाता था, अगर मेरे को छुट्टी नहीं है। हमारे दिल्ली के अंदर भी SBI बैंक है, उसके अंदर भी मैनेजर साहब है, पर उनको हम बोलते हैं, हम वो पुराने मैनेजर साहब के गोपाल के भैया, तो बोलते अच्छा अच्छा हो, अरे गोपाल जी तो बहुत अच्छे थे। आज भी वो याद करते हैं। पूरे गरीबा माइंस में इनने जहाँ से ये ट्रांसफ़र होकर आए, तो इन्होंने एक बार 300 आदमी को साइन करके एप्लीकेशन दी थी कि इनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो भी ठीक है कि बड़ी पोस्ट होने के हिसाब से इनको यहाँ पर आना पड़ा, इसलिए। और इनका इतना व्यवहार था कि आज भी सभी जिधर भी जाता हूँ, गोपाल जी कैसे है, गोपाल जी कैसे है, तो सब ऐसे याद करते हैं। तो और यहाँ पर भी आप लोग सब बता रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार, तो बहुत खुशी की बात है हमारे को भी कि इनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा। इससे हमारे को बहुत गौरव है कि हमारे छोटे भाई ने बहुत जहाँ भी गया वहाँ पर अच्छा व्यवहार बना के रखा है, इसलिए मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। ये 40 साल में जहाँ भी सर्विस की है, वहाँ पे इतना नाम कमाया और क्लाइंट इतने याद करते हैं। आज भी कहीं भी जाते हैं तो गोपाल जी आ गए, उनका काम कैसे भी हो पहले प्रेफरेंस करके कर देते हैं। मैनेजर सब होते हैं, बहुत सारे तो ठीक है हो जाएगा, और एक ही आगे होकर लेते, इसलिए लोग इनको हर जगह जानते हैं। जिस जिस ब्रांच में ये गए हैं, आज भी बीम वगैरह, कप्पासन, जयपुर, जहाँ पे भी आप जाओ, उनके क्लाइंट इतने बोलेंगे कि यार वो सर तो वापस आ जाओ, तो हमारी लाइफ इज सेटल है। क्योंकि कोई भी काम लेके जाएगा, SBI में जाता दिमाग खराब होता है, कौन था बैंक में यार। इनका यहाँ जहाँ दिन था वहाँ लोग हंस के तरफ से यार अभी काम हो जाएगा। देखिए जब से यहाँ पे है ना बहुत सर्विस इम्प्रूव हुई है, उसी का एफर्ट्स का नतीजा है कि लास्ट ईयर जो हमने बिजनेस एडवांस अचीव किया था मैम के और सर के सहयोग से, वो हमने इस
प्रीवियस मंथ में अचीव कर लिया। हाँ वही, इनका व्यवहार इतना है कि तो ज़्यादा कुछ कहने से नहीं है। इनका व्यक्तित्व वैसे ही बताता है कि जहाँ में भी गए अभी जाए। जैसे दिन अब तक बीते जीवन आगे ऐसा आप कभी पे हंसी खुशी जैसे दिन अब तक बीते जीवन आगे ऐसा आप कभी पे अब तक जो पीछे छूटे सब सपने प्रभु की दया से सब पूरे हो जाए।
खुशियों संगे लावी हर खाए हय्यु हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हळवे थी गुनगुनाए हाय 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 हे शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई 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 रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हय्यु हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हय्यु हाय 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 हाँ मजा है जिंदगी नशा है जिंदगी धीरे धीरे चढ़ेगी हाँ दुआ दे जिंदगी बता दे जिंदगी बात अपनी बनेगी हाँ ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई 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 शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी
आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। दिल नहीं लगता है वे आके तू ले जावे, मैं तेरे इंतजार च तक दिया राह। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी अजीज मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हम इतना कहते हैं कि दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है आप सभी के आने से। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से खास मेहमान जुड़े हैं और बहुत सी ब्लेसिंग्स के साथ एक बार फिर से चंदक फैमिली की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस मंगलमय प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ। तो मैं सभी बड़े पापा और पापा जी आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ, आप आइए और दीप प्रज्वलन कीजिए। और सभी बड़ी मम्मी आप आइए और गणेश वंदना कीजिए। मम्मी जी आप भी आइए। गजानन का सुमिरन
It is a great pleasure to be here on the retirement of my father, Shri Gopal Lalji Chandak. सबसे पहले पापा, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपके 40 इयर्स सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए एक बार कहना चाहती हूँ, क्योंकि पापा जी की सफलता के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस सफलता जीवन की आधार तो हमारी मम्मी जी ही रही है। रिटायर हो रहे जो आपका सेकंड फैमिली रहा है, क्योंकि पापा जी ज्यादा घर से भी ज्यादा टाइम बैंक में निकालते थे। ये पहली बार हमें मौका मिला है आपके बारे में कुछ कहने का। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेरे सारे फैमिली मेंबर्स मुझसे डेफिनेटली एग्री करते होंगे कि माय फादर इज अ हीरो। उन्होंने कभी किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे वो हमारा अपब्रिंगिंग हो, चाहे एजुकेशन हो या करियर। हमेशा हमें सपोर्ट एंड मोटिवेट किया है और हमेशा हमें फ्रीडम दी है टू चूज आवर करियर एंड व्हाटएवर वी वांटेड इन लाइफ। आज हम जो भी हैं आपकी ही कृपा से हैं। रिटायरमेंट के अवसर पर दिल से देती हूँ शुभकामनाएं। रिटायरमेंट के अवसर पर दिल से देती हूँ शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, यही दिल से है प्रार्थना। कुछ पन्नों को, कुछ अवसरों को, कुछ ऐसी यादों को हम आप सभी के सामने साझा करते हैं, जिन अवसरों से गुजरते हुए पापा जी आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। 14 नवंबर 1962 को हमारे पूजनीय दादाजी श्री शोभा लालजी चंडक एवं दादी जी श्रीमती कस्तूरबाई चंडक के घर आपका जन्म हुआ। आपने अपना एजुकेशन दरीबा, रेल पंगरा और भिलवाड़ा से कंप्लीट किया। उसके बाद 1983 में आपने SBBJ में क्लर्क की पोजीशन से अपने करियर की स्टार्टिंग करी। आपका SBBJ ज्वाइन करना इतना लकी रहा कि एक साल के भीतर ही सन 1984 में जीवन संगनी के रूप में मम्मी जी का साथ मिला। उसके बाद आपकी पोस्टिंग 1989 में पलाना हुई, जहां आपने सोशल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। वहाँ पे आपने हेड कैशियर की पोजीशन से अपना करियर किया। पासन हुई, जहाँ आपने अपने हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से पढ़ाई कर रिटन एग्जाम क्लियर किया और इंटरव्यू क्लियर करके हेड कैशियर की पोजीशन से मैनेजर पर प्रमोट हुए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं छोटा था और मुझे आपसे इतना लगाव था। डेफिनेटली आज भी उतना ही लगाव है और आप छत पे जाके पढ़ाई करते थे कि मैं आपको देख ना लूँ, नहीं तो मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगा। तो आपका ये डेडिकेशन एक सबके लिए इंस्पिरेशन है, एक लाइफ एग्जाम्पल है कि अगर हम लाइफ में कुछ भी सोचें तो वो हम कर सकते हैं। ये आपने जीता जाता उदाहरण दिया है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग ईयर 2003 to 2005 दरीबा, ईयर 2005 to 2007 रेल मंगरा, 2007 to 2011 जयपुर एंड 2011 to 2014 सनवाड़ हुई। सनवाड़, जहां आपने एक टफ डिसीजन लिया। आपने हम सबका बेस लोकेशन उदयपुर रखा कि हम लोगों का करियर और स्टडीज कॉम्प्रोमाइज ना हो और डेली 60 किलोमीटर 4 साल के लिए आपने अप डाउन किया। उसके बाद ईयर 2014 to 2017 आपने उदयपुर में पोस्टिंग और 2019 to 2021 में डूंगरपुर आपकी पोस्टिंग रही और ईयर 2021 में आपकी पोस्टिंग सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स, हाँ बांसवाड़ा, यहाँ से जहाँ से आप आज रिटायर हो रहे हैं। तो ये रही आपकी एक सक्सेसफुल जर्नी की छोटी सी जर्नी। हम आपको कुछ पुरानी यादें ताज़ा करना चाहते हैं, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप स्टेज पे आइए और अपने शादी के कुछ यादगार पर एंजॉय कीजिए।
दिल में बसा है मेरा सारा जहां, पहला प्यार तू मेरा, तू ही आखिरी सनम, तेरी चाहत को मान बैठा मैं हूँ खुदा, तेरे मेरे प्यार नू नजर ना लगे, रुक जाओ यारा जा लग जा गले, जान वालिए लग जा गले, जान वालिए लग जा गले। तेरी मिलती रहे तो 100 मर्तबा सर्दियाँ मांग लूं, तो पास यूं ही बैठी रहे तो मैं वक्त से मोहलते मांग लूं, तेरे बिना ना जीना गवारा, तेरे बिना ना हो जीना ये दुआएं मांग लूं मैं, तेरे मेरे प्यार नू नजर ना लगे, जाओ यारा जा लग जा गले, जान वालिए। कि आप आइए स्टेज पे और पापा के बारे में 2 शब्द बोलिए। फर्स्ट टाइम ज्वाइन करना था बीम, और थिएटर के साथ रात को 4 बजे खंडे छोड़ा साइकिल पे छोड़ गया, आज वो बहुत सुंदर भगवान ने सब अच्छा किया, और यहाँ करके वास्तव में बहुत अच्छे कामयाबी ली, बड़ी खुशी की बात है। हमारे देवजी लाला को शुभ बधाई हो सर, हार्दिक अभिनंदन। समझ की बात थी, उस समय मैं चित्तौड़ से साथ गया था, इसको भेजना था चेक को, तो भाई कैसे क्या इसका अपॉइंटमेंट भी हो रहा था इसलिए, तो मैं उस समय साथ गया और इस पेनरी को देख के, और हमने कहा भाई यस है, और फिर बाद में इसको रात में बिठा के चित्तौड़ भेजा, उसको सारा काम सक्सेस। बोल कुंतेश्वर महादेव की। ऐसा है कि हम भी छोटे थे और ये हमारे भाई साहब थे, इनसे हम सभी चारों भाई बहुत डरते थे, चारों भाई 3 बहनें इतना डरते थे कि इनके सामने ये अगर आ जाते तो हम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते थे, कुछ बोल भी नहीं सकते थे। वही ये आज मैनेजर के रूप में रिटायरमेंट हुआ है। अब देखो समय समय की फेर है, एक समय तो कुछ बोल नहीं सकते थे और आज कितना बड़ा भाग्य है कि ये अच्छे पोस्ट के ऊपर जा करके और रिटायरमेंट हुआ है, इसलिए मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामना इसके साथ रहे। मेरा देवर को बहुत बहुत बधाई। के बारे में 2 शब्द बोलिए। अब मैं क्या बताऊँ, हम 0 से हीरो हुए, वो कहानी बहुत लंबी है। पहले हमारे ज़माने में साइकिल से हम 20-20 किलोमीटर तय करके कुछ भी काम करते थे। आज तो सबके पास में गाड़ियाँ हो चुकी है, सब टाइम ही चेंज हो चुका है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इसने बहुत भयंकर प्रोग्रेस की है। पक्की है ये दोस्ती, रिश्तों से नहीं प्यार से बनी है ये दोस्ती, भाई बहन के प्यार की जीवन भर की है ये दोस्ती। तो हम आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे पापा जी की बहन और हमारी बुआ जी शारदा बुआ, आप आइए स्टेज पे और पापा के बारे में 2 शब्द बोलिए। जब हम बहुत छोटे थे तब हमारे क्या है कि स्कूल गांव चेंज हुआ, तो ये छोटे मतलब ठंड के टाइम पे भी हमारे को स्कूल छोड़ने के लिए रेल में ले जाते थे, तो हमारे को बीच में ड्रॉप करके फिर बाद में रेल में ले जाते थे। तो इतनी कड़क थी ठंड में भी हम इनके साथ आते, पर ये फिर भी हार नहीं मानते, हमारे को जाता पढ़ाने के लिए जैसे तैसे लेके जाते थे। और जब भी ये कहीं से पढ़ के आते फिर हमारे को पढ़ाना होता तो ये अपना पूरा टाइम देते थे हमारे को, चाहे ये लेट आए से किसी भी टाइम आके। सब भाइयों ने हमारा बहुत साथ दिया, पर भाई इन भाइयों ने मेरे को इतना मतलब प्यार दिया और इतना आगे बढ़ाया है कि इनके सहारे से मैं आगे बढ़ पाई हूँ। जय श्री कृष्ण। और इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। हमारी सेकंड बुआ मंजू बुआ, आप आइए और पापा के बारे में कुछ 2 शब्द हमें बताइए। कंपल्सन सर्विस हुई थी तो हमें बहुत अच्छा लगा था, और वहाँ पे आना जाना बहुत अच्छा लगता था। हर त्योहार पे खाना खाना जाना आना जाना बहुत अच्छा लगता था। फिर जब मेरे को पढ़ने के लिए भाई साहब भीम ले गए थे
पर मैं मेरी मम्मी के बिना रह नहीं सकी, इसलिए मेरे को वापस आना पड़ा, इसलिए मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई। बहुत बहुत बधाई हो। आपने बहू के रूप में नहीं, बेटी के रूप में अपनाया है। आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे ताकि हम जीवन में आपके सानिध्य में आगे बढ़ते रहें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। ये तो रही पापा की बात। अब मम्मी के कुछ यादगार पल बताने के लिए आ रहे हैं स्टेज पर मामा। दोनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो आधे रास्ते ये साइकिल चलाता था और आधे रास्ते में साइकिल चलाता था। 3 साल तक हमने कंटिन्यू साइकिल पे पढ़ाई की है। उसके बाद जाके अब जीवन में कुछ। जय श्री कृष्ण, सबने राम राम। और जिया जी को रिटायरमेंट की उपलक्ष्य में खूब बधाई। और मैं आपको एक छोटा सा गाना प्रस्तुत करना चाहता हूँ रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में। मुसाफिर है, आता है, जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जो काला का पानी का रेला, जो हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है, जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
भूल जाता है जब किसी को वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके ये याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। धन्यवाद सर। जय श्री कृष्ण। जिया जी आपको खूब खूब बधाई, आपने बहुत अच्छी तरक्की की, सबका नाम इधर और उधर ससुराल में सबका नाम रोशन किया, बहुत अच्छा काम किया। पूरा टाइम बैंक में आपको घर से ज़्यादा बैंक में दिया, बहुत अच्छा काम किया। और मुंगाना चाहते थे तो खाना जिनते थे गाँव की औरतें को बुलाते थे, तो बुलाते थे खाना खाने बैठते औरतें जो सब वो गाना गाती गालियों के रूप में। तो जिया जी इतना ध्यान लगाते हैं कि क्या कह रहे तो तुरंत जवाब मिल जाता था। जो सब लेडीज बोलती थी कि ये तो उनका कुछ भी अपन बोलेंगे तो तुरंत जवाब मिलेगा, इतना ध्यान लगा के सुनते हैं सब, बहुत तुरंत जवाब मिल जाता था उनको। जय श्री कृष्ण। वाह मौसा जी, आपने क्या खूब गाया है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। मैं सभी बड़ों को पधारे हुए को प्रणाम और जिया जी को भी खास खास प्रणाम हमारी तरफ से। इनके स्नेह की बात तो क्या करें, जितने करें उतने कम है। आज के 28 साल पहले शादी हुई तब सबसे पहले ये हमारे साथ आते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते थे। और पहले पोस्ट कार्ड का जमाना था, उस समय भी पोस्ट कार्ड आदान प्रदान होता रहता था हमारे। आज मोबाइल का जमाना है तो भी इनका फोन आता है और हमारा ध्यान रखते हैं। कई फंक्शन में गए हो ससुराल में तो बिना हमारे आए कुछ काम आगे नहीं चलते, बड़े हैं तो सबकी राय लेके काम करते थे, आज भी करते हैं। इनका जो स्नेह है वो मुंह से कहा नहीं जा सकता है। और इसी के साथ बहुत बहुत इनका धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जिया जी की बहुत शुभकामनाएं। हमारी सबसे छोटी मौसी शोभा मौसी और मौसा जी आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ, आप आइए स्टेज पे। नाथ की जय। कपासन आए थे, जिया जी सर्विस कपासन थी तो बहुत अच्छा लगा और हमें मेरा भी बहुत आना जाना रहता था। और जिया जी कपासन थे तब मेरी एंगेजमेंट भी इनके यहीं हुई, मतलब इनके घर पे ये देखने आए थे और 1 महीने में एंगेजमेंट और मैरिज करवा दी जिया जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। नाथ की जय। जिया जी का व्यवहार और हम शब्दों में नहीं कह सकते, और आपने कपासन भी रहे, सबसे अच्छा व्यवहार रहा, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं हमारे स्वीटी दीदी एंड जिया जी। सोना सोना छोड़ दे भी पायल, संखना छप ऐसे ठंडे और सब तो पायल।
आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, हार्दिक आभार। आज हमारे पापा जी 40 साल की सर्विस पूरी करके रिटायर्ड हो रहे हैं। ये दिन इनके लिए एक विशेष दिन है और आज हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम ये एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है। हम लोग अपने मन का एक सम्मान का भाव इनके लिए प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सभी बहुत दूर दूर से आए हैं, काफी डिस्टेंस से यहाँ पे आके कलेक्ट हुए हैं, तो ये सम्मान का भाव जो है वो अपना व्यक्त करने के लोग इकट्ठे हुए, एक नॉर्मल फंक्शन नहीं। आज के इस दिन मैं पापा जी के कुछ गुणों की बात करना चाहूंगा, क्योंकि 40 साल की सर्विस करने के लिए आपके पास कुछ विशेष सकारात्मक गुण होने चाहिए, तभी आप उस सर्विस को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई भी काम को करने के लिए हमारे पास कुछ गुण होते हैं, तभी उस काम को हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इस सर्विस को करने के लिए, जो बैंक की सर्विस है, इस सर्विस को करने के लिए आपके अंदर सबसे पहले एक अनुशासन होना चाहिए। बिना अनुशासन के ये सर्विस नहीं हो सकती। तो ये गुण जो है हम पापा जी से सीख सकते हैं। पापा जी रोज मॉर्निंग में जल्दी उठना, उसके बाद वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, मंदिर जाना, ये डेली रूटीन है। बहुत से लोगों का ये रूटीन नहीं होता है। मॉर्निंग वॉक करना ही बहुत मुश्किल है, 10 में से 9 लोग मॉर्निंग वॉक करने भी नहीं जा पाते। तो ये एक डिसिप्लिन है जो हम सब लोग पापा जी से सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी चीज, बैंक की जो जॉब होती है वो बहुत टफ जॉब होती है। उस जॉब में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। जब आप जाएंगे, आप बैंक, अलग अलग बैंक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे हमेशा उस बैंक, कोई भी बैंक हो, चाहे SBI हो, चाहे PNB हो या कोई दूसरा बैंक हो, उसमें हमेशा रश रहता है, कस्टमर्स रहते हैं और कस्टमर अलग अलग तरह के होते हैं। उन सभी तरह के कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आप उन कस्टमर्स को गुस्से से या किसी और तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। तो पेशेंस की जो क्वालिटी है वो भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि जब आप में पेशेंस होगा तभी आप कोई काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। और तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो है प्लानिंग। जैसे आपके पास कोई काम है, वो काम को करने के लिए जो प्लानिंग चाहिए वो हम पापा जी से सीखते हैं। पापा जी अगले कई महीनों तक की प्लानिंग जो है आज के दिन कर लेते हैं। तो वो चीज जो है वो हम लोगों को पापा जी से आज के दिन सीखनी चाहिए। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आज का जो दिन है बेसिकली आपके लिए रिटायरमेंट का दिन है। तो आज एक पारी आपकी जो है खत्म हो रही है, लेकिन दूसरी पारी शुरू हो रही है। तो दूसरी जो पारी है वो पारी जो है आपके लिए कहते हैं कि नया जीवन है। उस दिन आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आपने जीवन में जो अधूरी रह गई, मन में आपने इच्छाएं थी लेकिन काम के स्ट्रेस से या काम की वजह से बिजी रहने से हम नहीं कर पाए। तो 60 के बाद जो होती है, ऐसा कहते भी हैं कि द करियर बिगिंस आफ्टर 60 फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, कि 60 के बाद लोगों का करियर शुरू होता है। तो हमारे पास जो टाइम है, अच्छा स्वास्थ्य आपका रहे, आपका जीवन मंगलमय रहे और आप अपने जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो बचे हुए जीवन में अब अपने को अच्छे स्वास्थ्य के साथ उसको पूरी करनी है। तो ये कल से एक नया जीवन शुरू होने वाला है। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आपके मंगल जीवन की कामना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप आगे का जीवन बहुत सुखद रहे। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ रिटायरमेंट प्रोग्राम में आए हुए सभी गेस्ट का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है और बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे पापा भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 40 इयर्स की सर्विस पूरी करके, सक्सेसफुल जर्नी पूरी करके कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और इसी के साथ कि उन्होंने इस ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक कुछ एबिलिटीज चाहिए, जैसे प्लानिंग, प्री प्लानिंग। पापा हर चीज को प्री प्लानिंग करके कंप्लीट करते हैं, जिससे कि वो सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। प्लस डिसिप्लिन तो पापा में बिल्कुल कूट के भरा है कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक उनका जो शेड्यूल है वो कभी चेंज नहीं होता। मॉर्निंग में जल्दी उठना है, फिर पहले तो हम बच्चों को पढ़ाते थे, उसके बाद में अभी भी उनका मॉर्निंग वॉक होना, उसके साथ में फिर नहा धो के मंदिर जाना, फिर टाइम से बैंक जाना, फिर आके घर के जो भी काम है वो सारा कंप्लीट करना। तो इस टाइप से उनका शेड्यूल पूरा चलता है। तो मेन यही मैं 3 थिंग्स करना चाहूँगी कि एक तो लीडरशिप, सेकेंड इज पेशेंस एंड थर्ड इज डिसिप्लिन। और ये स्किल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप के लिए बहुत ही
रिक्वायरमेंट होती है इसी की। तो हमें भी यही चीज़ें पापा से सीखनी चाहिए कि ये एबिलिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बचपन से लेके आज तक हमने पापा मम्मा से बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है, तो उसी को मैं जस्ट थोड़ा सा अपनी लाइंस में मैं सुनाना चाहूँगी। आज भी याद है हमें बचपन के वो पल जहाँ पापा ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही उनके आत्मविश्वास ने हमें गिरते से भी उठना सिखाया। कभी मम्मा की डांट से पापा के पीछे छुप जाते थे हम, तो कभी मम्मा की डांट से पापा ही हमें बचाते थे। जहाँ मम्मा ने हमें संस्कारों में रहना सिखाया, वही पापा ने हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाया, वही पापा ने हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाया। हम अपनी सारी फरमाइशें पापा से करते थे, पापा से कुछ भी कहने से कभी नहीं डरते थे। पापा की छाया में रहकर हम कब बड़े हो गए हमें पता ही नहीं चला। जब पापा थके हुए होते थे, आज भी हमें याद है वो पल जब पापा थके हुए होते थे, लेकिन खुद पर रोज सुबह जल्दी उठकर हमें वो पढ़ाते थे। इसी तरह से बैंक की जॉब आसान नहीं होती। बैंक की जॉब में ट्रांसफर होना और रिमोट लोकेशन मिलना बहुत आम बात है, पर उसमें भी खुद ट्रैवल करके, खुद 2-3 घंटे ट्रैवल करके हमें रॉयल लाइफ दी, हमें बेटर एजुकेशन और अच्छी लाइफ के लिए हमें रॉयल लाइफ दिया और हमें कभी भी किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं हुई। तो इसी तरह हमने कब आज हम जो भी हैं, जो भी बन पाए हैं, वो इन्हीं की बदौलत है। तो बस इसी तरह हम कब छोटे से बड़े हो गए हमें पता ही नहीं चला। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी फ्यूचर के लिए पापा कि आपने बहुत स्ट्रगल किया, हमारे लिए भी बहुत कुछ आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, लेकिन बस अब ये रिटायरमेंट अब हो गया है। नाउ नेक्स्ट जर्नी विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस टाइम ओनली। ओके, सो आपको बस अब आपके लिए जीना है, कुछ टाइम अपने लिए निकालिए। आप अपना जो रूटीन है उसे आप फॉलो करिए, वर्ल्ड टूर करिए, आप अपने हेल्थ को ध्यान रखिए, मेंटेन इसी तरह मेंटेन करके रखिए। अभी तक भी पापा की हेल्थ मेंटेन है। हम भी यही सीखते हैं कि नहीं, पापा को देख के कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी वॉक जाना है, हमें भी एक्सरसाइज करनी है। इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो बस हमें ये बहुत सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा तो कुछ हम सीखते हैं, बस यही सीखना चाहिए। और पापा को बस मैं यही फ्यूचर के लिए बोलना चाहूँगी कि वो हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर थैंक यू दीदी, आपने अपने बचपन की यादें हमारे साथ शेयर करी। जब आकाश में आता है चांद तो रात चांदनी हो जाती है, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। ऐसी ही खूबसूरत सी पापा के लिए 2 शब्द बोलने आ रहे हैं हमारे चांदनी दी और आकाश जिया जी। कितने बेसब्रे सब है सुनने के लिए। कुछ भी नहीं बोलने वाले, पर किसी ने कुछ बोला नहीं, सब आके बधाई देके चले गए। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जैसे अपने कहते हैं ना कि जब रिश्ते मिलते हैं तो सिर्फ रिश्ते नहीं, दिल भी जुड़ते हैं, विचार भी जुड़ते हैं। उसी तरह से जिस तरह से जीजू ने, दीदी ने जिस तरह से जो उन्होंने विचार व्यक्त किए, एग्जैक्ट वही विचार हमारे भी है। अब मैं वापस से वो नहीं दोहराता हूँ, ये आप समझिए वो जो विचार है दीदी जीजू के, वो वैसे के वैसे हमारे भी है। नहीं, आप बैंक नहीं आए थे, आप बैंक आए, बैंक में हमने नया बोला था। नहीं, तो देखिए ये हमने सभी जानते हैं कि पापा जी की प्लानिंग, पापा जी का मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, हेल्दी हैबिट्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पापा जी के अंदर जो हम लोग सीख सकते हैं। मम्मी जी के अंदर भी बहुत सारी अच्छी, सब पापा जी कर रहे हैं, लेकिन मम्मी जी का भी उतना ही हाथ है इस रिटायरमेंट में। जितनी सक्सेसफुल पापा हुए हैं उसका इक्वल कंट्रीब्यूशन मम्मी जी का भी है। जिस तरह का सपोर्ट, चाहे पापा जी ऑफिस के काम में, बैंक के काम में बिजी रहते हैं, फिर भी घर सारा संभालना, बच्चों का ध्यान रखना, सारी चीज़ें करना वो इतना आसान नहीं है। मतलब पहले मुझे लगता था जब हम छोटे थे तब क्या बहुत ईजी है, बट ये अभी जब देखते हैं ना, जब खुद पापा बनते तो रियलाइज होता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो अब पता चलता है कि कैसे मैनेज किया है मम्मी जी ने पापा जी की एब्सेंस में, पापा जी का किसी फंक्शन में ना आना, किसी फंक्शन में लेट आना, बट किसी भी तरह से उस जगह पहुंच जाना। लेकिन वो कैसे संभव होता जब मम्मी जी सारी चीज़ों को तैयार रखती थी ताकि पापा जब बैंक से आए तो इमीडिएटली हम निकल सके और उन चीज़ों को कर सके। तो हम जो जैसे कह रहे हैं ना कि पापा जी ने बहुत सारी ऊंचाइयां प्राप्त की है, मम्मी जी ने भी इक्वली उतनी ही ऊंचाइयां प्राप्त की है। दो शायद बैंक के साथ नहीं, लेकिन घर के अंदर, घर परिवार रिश्ते
उनके अंदर उन्होंने वही ऊंचाइयां प्राप्त की है। तो मम्मी जी के लिए पहले सभी की बहुत बहुत तारीफ। ठीक है, अब हम ना एक नई चीज कर रहे हैं जो पहली बार कर रहे हैं। एक कविता लिखी गई है, हमने नहीं लिखी है, लेकिन हमें ये बहुत अच्छी लगी तो हमने सोचा कि एक बार ये बोली जाए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। अगर अच्छी ना लगे तो भी आप तालियां जरूर बजाइएगा। ठीक है, ये इसका शीर्षक है इस कविता का कि कौन कहता है आपकी विदाई है आज। तो रिटायरमेंट कह रहे हैं कि पापा की आज विदाई हो रही है, बैंक से फ्री हो गए, वहां से फ्री हो गए। बट इस कविता को आप एंजॉय कीजिएगा। उसके अंदर है ना छोटी छोटी चीजें हैं जो पापा जी के रूटीन के साथ जुड़ी हुई है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से। तो वो हम एक बार सुनते हैं, शायद अच्छे से ना बोल पाए बट समझ जरूर जाएंगे आप हम जो कहना चाह रहे हैं। तो कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको जो थका देने वाली जिम्मेदारियां थी, आपको जो थका देने वाली जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों से आपकी विदाई है आज। कौन कहता है कि आपकी विदाई है आज। वो जिम्मेदारी सुबह उठने की, जल्दी नहाने की, ऑफिस जाने की, मीटिंग में जाने की, सुनने सुनाने की, बसों में धक्के खाने की, किसी से रूठने की, किसी को मनाने की, बैंक के कामों की, देर घर जाने की, जरूरी काम पर भी छुट्टी ना मिल पाने की, कभी छुट्टी वाले दिन भी बैंक जाने की, बॉस के मुताबिक हर जवाब बनाने की, ऑडिट के बेतुके सवालों से बेवजह फंस जाने की, निकम्मे स्टाफ से झगड़कर काम निकलवाने की। सॉरी भैया तो नहीं तो यहाँ पे वो निकम्मे नहीं है, लेकिन वो निकम्मे कुछ और लोग थे। ये सब चिंताएं आपसे विदाई लेगी आज, साथ हमेशा के लिए छोड़ देगी आज। इनसे छुटकारा पाने की घड़ी आई है आज, इनसे छुटकारा पाने की घड़ी आई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। वो चिंता ट्रांसफर रुकवाने की, घर के पास जाने की यानी दरिबा जाने की, गलतियों को छुपाने की, समय पर काम निपटाने की, किसी के लोन मांगने पर मना न कर पाने की, बेवजह की बातों पर हाँ में हाँ मिलाने की, बैंक में जरूरी काम के दिन घर पर मेहमान आ जाने की, जल्दी पहुंचने के चक्कर में मोबाइल भूल जाने की, छुट्टी लेने के लिए एजीएम को मनाने की, दूसरों की बहस को सुलझाने की। इन सारी चिंताओं का निपटारा हो जाएगा आज, इन सारी चिंताओं का निपटारा हो जाएगा आज, इस सारी जिम्मेदारियों से छुटकारा हो जाएगा आज। देखो, आपके ही सम्मान में ये कविता बनाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जो जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों से आपकी विदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज। कांग्रेचुलेशन पापा जी। चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा आप सब पधारे। हमने 2 मिनट पहले आपके बारे में कुछ अच्छा अच्छा कहा था, पर आप वो नहीं कह सकते हैं कि कुछ लोगों के साथ बुरा लग जाए। बट कोई नहीं, बहुत बहुत बधाई है पापा जी आपको। वो आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप आइए और पापा के 2 शब्द कहिए। कि अमर कीर्ति को आगे बढ़ाने वाले पूरे परिवार को मेरा प्रणाम। जिन परिवार में 5 भाई पांडव के रूप में आगे बढ़े, उनकी कहानी अभी सुनी, अच्छा लगा। अभी कहा गया था कि फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। ऐसा कठिन मेहनत फिक्स प्लानिंग से होता है, एक दूसरे के सहयोग से होता है। आप सभी का एक दूसरे का सहयोग बना रहे और श्रीमान भाई साहब की रिटायरमेंट की खुशी में जो यह आयोजन रखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी प्रगति रहे, आगे बढ़े। आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। अब मैं एसबीआई बैंक से सीएम सर आपको बुलाना चाहता हूँ कि आप आइए और पापा के 2 शब्द कहिए। परिवार सदस्यगण और मेरे बैंक के साथियों, आज सर 40 वर्ष की सेवा के उपरांत आज सेवानिवृत्त हुए हैं।
बहुत इन्होंने रिकॉग्निशन कमाया है, बहुत इज्जत कमाई है और सर के साथ अपॉर्चुनिटी मिली काम करने का, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे सर के बेटे जो बोल रहे थे, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम कस्टमर सर्विस में इंडस्ट्री में रहते हुए पेशेंस नहीं होगा तो वी कांट थिंक ऑफ इम्प्रूविंग आवर बिजनेस। तो सर आपके लिए हैट्स ऑफ कि आपने हमें पेशेंस वगैरह इतना सिखाया और आगे भी जो टेक्निकलिटीज़ मैं बोल रहा था कि हमें नहीं आती है तो मैं आपके मार्गदर्शन हमेशा चाहूँगा और जहाँ भी रहें प्लीज़ हमारे ऊपर अपना गाइडेंस बनाए रखें। सर थैंक यू। जिसका नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सरजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सरजी मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रोग्राम में वो 12-1 बजे आऊँगा, 12-1 बजे। मेरे
और स्टेज पे पापा के बारे में 2 शब्द बोलिए। एक तो जयजी साहब को खूब बधाई, पूरे परिवार को खूब बधाई और यहाँ आने का मौका मिला और अच्छा प्रोग्राम रहा, हमें बहुत आनंद हुआ। जय श्री कृष्ण। हमारी बेटी का ससुराल बहुत अच्छा मिला, लक्की है वो। उनके सास ससुर, माता पिता, नंदे, बहने और हमारे कंवर साहब भी बहुत अच्छे मिले। उनका तो क्या कहना। हमारे को इस फैमिली में इनविटेशन देने के लिए भी धन्यवाद और हमारे को ये प्रोग्राम देखने का बहुत ही मजा आया है। हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ रानू दीदी और आंटी जी, आप आइए, आप बताइए कि आपका हमारे साथ सफर कैसा रहा। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले अंकल आंटी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके साथ 8 महीनों का टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला, बट ये खुशी है कि अंकल आंटी उदयपुर ही शिफ्ट हो रहे हैं, तो अंकल आंटी हम आपका जी खाने के लिए आते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा कि अंकल आंटी उदयपुर ही है, तो चलो एक रिलेशन नहीं टूटेगा। आप थे तो मम्मा पापा अकेले थे तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी कि हाँ मतलब सेकंड फैमिली है मेरी, और कभी लगा ही नहीं कि मतलब हम ऊपर नीचे अलग अलग से रह रहे हैं, ऐसे लगा कि एक ही फैमिली है। सो बहुत बहुत थैंक यू हमारे लिए 8 महीने के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए। हेलो, सब जनों को क्षमा गणी रात को इनाम वैसा स्वामी जी को क्षमा गणी बहुत बहुत बधाई आपको। अभिनंदन करती हूँ कि आप सब अपने कीमती समय में से समय निकाल कर इस प्रोग्राम में पहुँचे हैं। शुभम के पापा आपको भी मैं बहुत कहती हूँ। आपने अपने जीवन के अनमोल 40 वर्ष जैसी बड़ी स्टेट बैंक जैसी बड़ी संस्था को दिया है। मैं आपके रिटायरमेंट से बहुत खुश हूँ। पहले जहाँ आप अपना ज़्यादातर समय बैंक में देते थे वो आप परिवार के साथ बिताएंगे। भगवान की इच्छा से हमें आपका साथ मिला। आपका साथ पाकर हमें मुझे जिंदगी में किनारा मिला। किन शब्दों में बयां करूं आपकी खुशियां, जिंदगी में इतना प्यारा साथी मिला। मैं भगवान का बहुत ही शुक्रिया करना चाहती हूं जिसने न केवल मुझे आप जैसे जिम्मेदार, रिस्पेक्ट देने वाले, बच्चों को सच्चा मार्गदर्शन देने वाले पिता और पूरे परिवार को एक साथ एकजुट रखने वाले हम सफर दिए हैं। हम एक बार फिर से मैं अपने तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। पापा जी आप आगे स्टेज पे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए हम सबके साथ। माता की जय, सावलिया सेठ की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे आज अच्छा पाल पोस कर बड़ा करके अच्छी लाइन पकड़ाई और अच्छा संस्कार दिए जिससे मैं आज आप सभी के सामने इस तरह से इस पोजीशन में हूँ। वो सब माता पिता का ही आशीर्वाद और उनका ही सहयोग और उनका ही पूरी तरह से लालन पालन होने से मैं इस स्थिति में पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। इसके साथ में जो भाइयों का जो स्नेह रहा मेरे साथ, उससे मैं दिन पे दिन आगे बढ़ता रहा। हम जो हमारे भाइयों के जो 5 भाई हैं, लेकिन पांचों का स्नेह ऐसा रहा कि हम एक दूसरे की ऐसी मदद करते थे कि दूसरे को दुखी नहीं होने देते। जैसे हम पहले पढ़ने जाते थे तो 2 भाई हम एक ही क्लास में वहाँ रेलमंगला पढ़ते थे, तो दोनों भाई एक साइकिल पे जाते थे। तो ऐसे करते हैं कि मैं कहता कि मैं चलाऊंगा, वो कहता है कि मैं चलाऊंगा। इस तरह से झगड़ा होता, उल्टा झगड़ा होता कि नहीं तेरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे को चलेगा। तो इस तरह के भाइयों का स्नेह होने से
और आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिला। दूसरी बात यह कि सब बच्चे लोगों ने जो कहा कि जो इतना मेरे लिए बताया वो ऐसी बात इतनी नहीं है, वो तो आप सबने मेहनत की जिससे आप सब इस पोजीशन में आगे पहुंचे हो। और आप लोगों का जो स्नेह है बहुत ही अच्छा स्नेह है, अच्छा प्रेम है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग जो सब पधारे इस फंक्शन में दूर दूर से, तो इसके लिए मैं आपको सबका आभारी हूँ। आपने ऐसा अच्छा समय सबने दिया, मैं उसके लिए आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही स्टाफ के सभी सदस्यों को जो कि यहाँ पधारे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये आशा करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों का स्नेह अभी तक बना है, हमेशा बना रहे। मैं भी पूरी तरह से आपके साथ हूँ, जब भी आप याद करेंगे मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा आगे भी। धन्यवाद। देखो तो है बड़े गंभीर, बाहर से दिखे अंदर की, सभी हुक्म चलाते हैं पर नानी से घबराते हैं। डैडी पे करते हैं रॉब मगर मम्मी के आगे एक नहीं चलती। ऐसे है मेरे नाना जी, ऐसे है मेरे नाना जी। सुबह सुबह उठ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आंगन में चाय पीते हैं, फिर घंटों पेपर पढ़ते हैं। रेडियो पे गाने सुनते हैं पर मोबाइल से इनकी नहीं बनती। ऐसे है मेरे नाना जी, ऐसे है मेरे नाना जी। अब हम एक सरप्राइज परफॉर्मेंस परफॉर्म करना चाहते हैं मम्मी पापा आपके लिए। तो दीदी जी आज आप आइए और आगे मत आ जाना मैडम। की अनुपम से छाया हो तुम, हिम्मत हो ताकत हो इस परिवार की तुम। ईश्वर की अनुपम से छाया हो तुम, हिम्मत हो ताकत हो इस परिवार। पापा एक वृक्ष के जैसे हैं, सारे रिश्तों को मजबूत वो रखते हैं। देते बधाई हम तुमको, जीवन खुशहाल बने। ये तो सच है कि भगवान है मगर ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान क्या कहना
छाया है जहाँ अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम झलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। जैसे कि इसमें सबसे पहले रिटायरमेंट है। थोड़ा सा माइक ऊपर लेना, माइक आप रिटायर्ड हो और टायर्ड नहीं हो। अब आपको इसी स्पीड में काम करना है जैसे आप पिछले 40 साल से करते हैं। और 40 ऑफिस का क्योंकि 3 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि 3 साल में जॉब चेंज करूँ। बट आप 40 साल से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का और आपके परिवार का जो सपोर्ट मिला है वो बेहतरीन सपोर्ट मिला है। और अंत में रिटायरमेंट के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि बाय बाय टेंशन, हेलो पेंशन। आगे भगवान निश्चित करें आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जहाँ पर आप विदा होकर जाओ वहाँ पर वो कुछ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जय श्री कृष्ण। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई घूमना है यहाँ में का विदा होकर जहाँ भी आप जाओगे ये शुभकामना हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाओ। खूब खूब बधाई हो। कांग्रेचुलेशन अंकल। पेंशन को हाई करो। जय श्री कृष्ण। कांग्रेचुलेशन फॉर रिटायरमेंट। नई जिंदगी की रखिएगा उम्मीदें ताकि पूरी हो सके कामनाएं। खुशी और गम दोनों भावनाओं के साथ आपको थका देने वाली सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाई है आज, किंतु थका देने वाली सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाई है आज। वो जिम्मेदारी सुबह जल्दी जल्दी उठने की, जल्दी से नहाने की, जल्दी तैयार होने की, जल्दी जल्दी खाना खाने की, जल्दी से बैंक जाने की, और कभी कभी रुके हुए कस्टमर को मनाने की, शाम को घर आने से छुट्टी नहीं मिल पाने की, और कभी कभी काम की वजह से घर देर आने की, और कभी छुट्टी वाले दिन के ऑडिटर्स के आने पर बैंक जाने की। ये सभी जिम्मेदारियां आपसे जुदा होंगी आज, सेकेंड फेज ऑफ लाइफ की शुरुआत के साथ। थैंक यू पापा मम्मी, थैंक यू आप सभी को कि आप यहाँ सभी पधारे, आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू। We are so proud of you, Papa, and love you so much. We wish you a very happy retirement life and happily welcome you home. हम बहुत खुश हैं, आप हमारे साथ अब पहले से ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। Thank you so much. आप सभी का